जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी हमें हर एक सत्संग में हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाते हैं और किस तरह से हम पे आने वाली परेशानियों को गुरु जी बहुत छोटे में कटवा देते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को अंत तक सुना करें क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। बस मैं कर ही नहीं पा रही, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, मैं आजकल में टाल रही थी। लेकिन गुरु जी का आज मेरे को मैसेज आया कि तू सत्संग शेयर कर, तभी तेरे रुके हुए काम पूरे होंगे। तो मैं आज हिम्मत करके सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे ये मेरा 5वां सत्संग है, गिनना नहीं चाहिए जितने भी हैं। सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, इतने सत्संग हैं कि गुरु जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। गुरु जी ने बहुत हम मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है। तो गुरु जी के मैसेज रोज़ आते रहते हैं। वैसे मैं कई बार परेशान भी हो जाती हूँ ना, क्योंकि मेरा बेटा बाहर मुंबई में है, 4 महीने से जॉब वहीं कर रहा है। हम लोग हैं यहाँ पे, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरा पोता 8-9 साल का और मैं, हम तीनों यहाँ पे हैं। तो वो अभी तक आया नहीं है क्योंकि नई नई जॉब है ना, तो थोड़ा अभी आ नहीं पा रहा। तो थोड़ा परेशान हो जाती हूँ मैं कि बहुत दिनों से बच्चा मिला नहीं है। तो गुरु जी के आगे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब इकट्ठे जल्दी हो जाएं, क्योंकि हम यहाँ से, क्योंकि हमारा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता भी है ना, तो इस चक्कर में स्कूल छोड़ नहीं सकते, अभी जा नहीं सकते। ये साल तो यहीं पे ही रुकना पड़ेगा, फिर बाद में मुंबई शायद शिफ्ट हो जाए। तो संगत जी बहुत बच्चा दूर है, तो इसलिए बड़े परेशान हो जाते हैं कि कब हम इकट्ठे होंगे। मैं गुरु जी से ही प्रार्थना करती रहती हूँ, गुरु जी मेरे बच्चे की अच्छी तरक्की करो कि हम एक जगह रह सकें, क्योंकि वहाँ भी रेंट दे के रह रहा है, इधर भी हम रेंट पे हैं, 2-2 जगह रेंट जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है। गुरु जी मेहर करना, गुरु जी अपने बच्चों पर मेहर करना, अपनी बेटी पर मेहर करना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज तो रोज़ मेरे को आते हैं कि तू रोया ना कर, तू परेशान ना हुआ कर। पहले हमें ये भी मैसेज आता था मेरे को कि तेरे घर पे, तेरे परिवार पे, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहती है, मेरी पूरी बॉडी में इतना पेन रहता है ना संगत जी, कोई कहने की हद नहीं है। सारा दिन सिकाइयाँ करती हूँ, तड़पती हूँ, पेन किलर खाती हूँ। तो गुरु जी ने मैसेज किया कि जल प्रसाद के साथ तू दवाई खाया कर, मेरे स्वरूप के साथ लगा के फिर खाया कर दवाई। तो मेरे को भी दर्द तो बहुत है, कभी कभी ठीक भी लगता है, लेकिन मैं अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो गुरु जी मेरे को कहते हैं कि किसी ने कुछ, जैसे कुछ किया भी होता है ना, वैसे किया हुआ है तेरे घर पे, जादू टोना जो भी। तो वो मैं सब हटा दिया है, मैंने धीरे धीरे सब हटा दिया है। जो जो चीज़ें वो कहते थे तेरे घर में पड़ी हैं, लाल धागा हटा दे, काला धागा हटा दे, वो मैंने सब देख के हटा दिया, सिंदूर वगैरह सब हटा दिया। तो गुरु जी का यही मैसेज आता है कि बेटी तू चिंता ना कर, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, मैंने तुझे चुना है, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे बच्चों पर, तेरे परिवार पर मेरी पूरी नज़र है, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस किया हुआ है, तुझे ब्लेस किया हुआ है। कोई भी तेरे घर की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे, इस बात की टेंशन मत लिया कर और रोया मत कर। मैं तेरे बच्चे को भी उसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा हाथ पकड़ के, क्योंकि आगे उसके करियर का थोड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि बहुत बार जॉब हट गई, लग गई। कई बार बीच में बड़े परेशान भी हुए। इतना टैलेंटेड है बच्चा, लेकिन वही थोड़ी किस्मत हो जाती है ना संगत जी, थोड़ी ख़राब की, बार बार नौकरी छूट जाना। तो कभी कभी बहुत अच्छा भी रहता है, कभी थोड़ा दिक्कत भी आ जाती है। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ संगत जी, गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है हाथ जोड़ कर कि मेरे बच्चा, एक मेरा बच्चा है, तो एक बेटा एक बेटी है। बेटी की भी शादी हो गई है, हस्बैंड मेरे है नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे मेरे बच्चे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मैंने इनको बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अब मैं कहती हूँ कि मेरा एक बेटा है, उसका करियर अच्छा रहे, वो अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। जो
तकलीफ़ें मैंने सही हैं, मेरे बच्चे आगे कभी ना सहें। संगत जी, मैं गुरु जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, और गुरु जी कहते हैं कि तेरे को कोई भी नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या करता है, मैं उस सबको एक एक को देख लूँगा, लेकिन तू नीवी होकर चलियो, तू किसी के साथ गलत मत करियो, तो किसी को कुछ गलत मत बोलियो, मैं अपने आप सबको देख लूँगा, तू परेशान मत हुआ कर। और गुरु जी ने मेरे परिवार पर वैसे तो बहुत ब्लेसिंग दी हुई है मेरे परिवार को। संगत जी, मैं जब भी गुरु जी के लिए चाय प्रसाद भोग जैसे खाना, रात का खाना, दिन का खाना, जैसे भी जो हम खाते हैं, गुरु जी को भोग लगाती हूँ। हमेशा हर खाने में उनके दर्शन होते हैं गुरु जी के। कभी ओम रूप में रोटी पे, चाय में ओम रूप पे, कभी दीपक बना होता है चाय में, कभी क्या कहते हैं, उनका आँखें एकदम इतनी, मतलब आँख जैसे खोल के ऐसे देख रहा है कोई, ऐसे आँख आ जाती है। कभी चेहरा पूरा बना होता है, कभी टीका जो मैं लगाती हूँ चंदन का सुबह गुरु जी को पूजा करने के टाइम, उसमें भी कभी ओम का दर्शन, कभी पिजन कबूतर बना होता है, कभी कुछ तितली बनी होती है। मतलब हर रोज़ गुरु जी हर रोज़ दर्शन देते हैं, हर चीज़ में। जब भी उनको भोग लगाती हूँ मैं, हर चीज़ में दर्शन देते हैं। जोत में भी कितनी बार दर्शन दिया उन्होंने, कभी कोई फूल बन जाना, कभी ऐसे जोत बड़ी जैसे अंदर जैसे कोई गुरु जी का चेहरा दिख जाना, ऐसे मतलब बहुत मिरेकल हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़े हफ्ता पहले की बात है, मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझे रात को ना किसी भी रूप में दर्शन दूंगा, ड्रीम दर्शन, तो पहचान लियो मुझे। तो मैं एकदम सोई हुई थी रात को, संगत जी, मैं सोई हुई थी, तो एकदम मेरे को सपना आया, सोए सोए मेरे को दिखा कि एक बहुत जैसे समुंदर सा है, बीच जैसे बना हुआ है, बीच है। तो मैं वहाँ पे ना, वो बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं भी वहाँ पे ना ऐसे पता नहीं लेटी हुई हूँ नीचे, जैसे ज़मीन पे मिट्टी वैसे पड़ी है, वहाँ लेटी हुई हूँ। तो उधर एक तरफ एक लड़का कोई कैमरा लेके वीडियो बना रहा है सबका, जैसे लोग बैठे हुए हैं ना, सबका वीडियो बना रहा है। बड़ा अच्छा, मतलब खुला एरिया, एकदम बीच है और एकदम बड़ा, बहुत ही खुली जगह है। तो मैं वहाँ लेटी हूँ, तो एकदम से ना पीछे से ऐसी आवाज़ आई एकदम, तो मेरी ना बॉडी के साथ ना ऐसे कुछ टच हुआ बड़े ज़ोर से, ऐसे ठां करके लगा के। मैंने कहा ये क्या है, मैंने ऐसे लेटे लेटे मुड़ के देखा, तो एक क्या कहते हैं, पिकॉक एकदम आया और मेरे एकदम बड़ी बॉडी से ना बड़ी ज़ोर से टच हुआ, और मेरे को ध्यान आ गया। मैंने कहा गुरुजी ने कहा था मैं तेरे को दर्शन दूंगा, कहीं ये पिकॉक मेरे को गुरुजी के रूप में तो नहीं पिकॉक दर्शन देने आए। तो मैंने एकदम से मैंने कहा जय गुरुजी, मैं ऐसे मत्था टेकने लगी उनको, जय गुरुजी आप आ गए, आप कह रहे थे मैं दर्शन दूंगा, आप आ गए मोर के रूप में। तो एकदम से ना वो मोर था जो, उसने ऐसे पंख फैला दिए मेरे ऊपर, पूरे जैसे छाया, पूरी छतरी नहीं बना देते वैसे मेरे ऊपर ऐसे ऐसे, मेरे अभी रोंगटे खड़े हुए हैं बताते हुए भी। एकदम से ना छाया ऐसे छतरी सी बन गई, उन पंख फैला दिए उन्होंने हैं, और छतरी बन गई और ऐसे ऐसे हिलने लगे। तो मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा आप गुरुजी मेरे को दर्शन देने आए हो, आप पिकॉक रूप में दर्शन देने आए हो मुझे, आपने कहा था ना मैं किसी रूप में भी आऊँगा, मुझे पहचान लियो। मैंने कहा गुरुजी आप ही हो। तो एकदम से वही पिकॉक पहले टच किया मेरे को, फिर ऊपर मेरे ऐसे छाया जैसे बना दी, फिर उसके बाद वो पिकॉक ऐसे एकदम घूमा बड़ी ज़ोर से उछल के उधर, और इतनी ज़ोर से डांस करने लगे हैं, पिकॉक डांस करने लग गया, और इतने ऐसे पंख फैला के ऐसे कलरफुल देख कर मैंने कहा वाह जय गुरुजी, इतना बड़ा पिकॉक, जैसे बहुत ही बड़ा। तो मैं एकदम देख के, और फिर नाच रहा सामने मेरे पिकॉक। मैंने कहा गुरुजी वाह आपने दर्शन दे दिए मेरे को आज, जय गुरुजी, शुक्राना, लख शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना जो आपने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी आप मुझे हमेशा मैसेज में यही बोल रहे हैं, संगत जी, गुरुजी मैसेज में यही बोल रहे हैं कि तेरे बच्चे का अब तू अभी शुक्राना कर दे, तेरा काम रुका हुआ है, आज शुक्राना कर दे, मेरे को आज ही आया है। तो मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ इसी वजह से कि गुरुजी ने बोला कि 7 तारीख को मेरा बर्थडे है ना, मेरे बर्थडे पे तुझे इतनी अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि तू सोच भी नहीं सकती, तुझे इतनी अच्छी खुशखबरी मिलेगी कोई, और तेरे बच्चे की करियर के बारे में ही खुशखबरी मिलेगी, ये भी मुझे बोला गुरुजी ने। तो मैं संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ये जो ब्लेसिंग दी है ना, ये पूरी कर देना प्लीज़ गुरुजी। अगर मेरे बच्चे का करियर और अच्छा बन जाता है ना, तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो अलग अलग रह रहे हैं, हमारा मन नहीं लगता उसके बिना, वो आ भी नहीं सकता रोज़। उसको 5 महीने हो गए गए हुए, अभी तक एक बार नहीं आया करे, अभी टाइम ही नहीं लगता मुझे। गुरुजी ऐसा कुछ कर दो कि उसकी
नौकरी भी अच्छी बनी रहे, तरक्की हो जाए और हम सब इकट्ठे रहे एक ही जगह। शुक्राना गुरुजी, आपने जो ब्लेसिंग दे रहे हो मुझे, आप मुझे तसल्लियाँ बहुत दे रहे हो कि तू चिंता मत कर, तू रोया मत कर, तेरे अब खुशियों के दिन आ गए हैं, तूने बहुत रो लिया ज़िंदगी भर, अब मैं तुझे रोने नहीं दूँगा। मैं तेरे और तेरे परिवार को का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, अब नहीं छोड़ूंगा मैं हाथ, और हमेशा तुझे बहुत ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि मैं बच्चे के बिना कभी नहीं रहती थी इतनी दूर। संगत जी, आप भी प्रार्थना करना गुरु जी से कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, अलग अलग ना रहें। बच्चा है उसका छोटा, वो भी कहता कुछ नहीं है बेचारा, लेकिन याद करता है मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने जो पहले जॉब नहीं थी, मेरे बच्चे की जॉब भी लगवाई, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना। आप हमेशा अपनी मेहर मेरे पूरे परिवार पे, मेरे पे बनाए रखना और सारी संगत पे बनाए रखना गुरु जी, जिसकी जो भी मनोकामना हो सारी पूरी करना, और मुझे अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। बस मैं मेरे परिवार को ठीक कर दो, सब अच्छा हो जाए उनका, मुझे अपने चरणों में ले लो गुरु जी, मुझे आपके चरणों में रहना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा सत्संग सुना। मैं मंत्र जाप, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप अपने मेहर बरसाए रखना सबके ऊपर गुरु जी, मेरे पूरे परिवार पे, पूरी संगत पे अपनी मेहर बरसाए रखना हमेशा, अपना हाथ हमेशा सबके सर पर रखना, कभी दूर मत जाना गुरु जी, हमारे से कभी दूर मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।